ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आज मैं आप लोगों को अवतारों के बारे में बताना चाहती हूँ। इसे आप पूरा आखिर तक जरूर सुनिएगा, तभी आप इसे समझ पाएंगे। देखिए, हम जो साधारण मनुष्य लोग होते हैं, ये सभी के मन में कभी न कभी विचार जरूर आता है कि जितने भी हमारे अवतार पुरुष हुए हैं, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, कोई भी जो अवतार लेके आए हैं, उन लोगों ने अपने जीवन में बहुत तकलीफें, बहुत ही संघर्ष और एकदम साधारण मनुष्यों के तरीके से उनका जीवन बीता है। भले वो बहुत बड़े राजा हों या बहुत इन्होंने बड़े-बड़े कार्य भी किए हों, फिर भी उनके जीवन को अगर आप देखेंगे तो उसमें वो सारी चीज़ें हैं जो एक सामान्य मनुष्य के जीवन में घटित होती हैं। तो आज मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि देखिए, जो हमारी सृष्टि है, जो ये ईश्वर ने इस संसार की रचना की है, तो एक नियम के तहत ही रचना हुई है। तो जिससे हमारा ये प्रकृति और पुरुष का जो एक समन्वय है, जिसके कॉम्बिनेशन से, जिसके आपसी संबंध से ये संसार चल रहा है। तो इसमें क्या है कि अगर ईश्वर भी मनुष्य के रूप में जब आता है और कर्म करता है, तो उसे वो सारे नियमों का पालन करना पड़ता है जो एक सामान्य मनुष्य करता है। क्योंकि अगर ईश्वर भी अवतार के रूप में आ रहा है, तो वो परमात्मा भी मनुष्य की तरह ही शरीर ले रहा है। और जब कोई आत्मा मनुष्य के रूप में शरीर में बदलती है, वो प्रकृति के अधीन हो जाती है। प्रकृति के अधीन होने का मतलब कि जो हमारे ये 5 तत्व होते हैं, उससे उनका संबंध जुड़ जाता है। तो 5 तत्वों से संबंध जुड़ने के कारण हमारे जीवन में वो सारी घटनाएँ घटित होंगी जो कि एक साधारण मनुष्य जिनको देखता है अपने जीवन में। इसीलिए आपने देखा कि जैसे भगवान राम हैं, कृष्ण हैं, तो इन लोगों का जन्म हुआ। और आप ये सोच सकते हैं कि अगर ये ईश्वर हैं, तो ये क्यों नहीं अपने जीवन को बिल्कुल अ, संघर्षों से अलग करके सिर्फ इनके जीवन में सुख ही सुख होता, कोई कष्ट ना आता, कोई तकलीफ ना आता। तो ये भी मन में आता है कि फिर भगवान का मतलब क्या है, कि भगवान भी अगर पृथ्वी पर आकर के तकलीफ सह रहे हैं, तो फिर मनुष्य तो बहुत ही साधारण चीज़ है। तो ये ऐसा इसीलिए होता है कि ईश्वर भी जब पृथ्वी लोक पे आएगा, मनुष्य का शरीर धारण करेगा, तो वो नियम के तहत बंध जाता है। तो अगर ईश्वर चाहें भी कि वो इस सृष्टि से अलग हट करके कुछ कर लें, तो वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी नियम के तहत बाध्य हैं। ये नियम उन्हीं का बनाया हुआ है, लेकिन नियम तो उन्हें भी पालन करना पड़ेगा। इसीलिए चाहे राम हो या कृष्ण हो, उन लोगों ने वो सारे सुख-दुःख देखे हैं अपने जीवन में, जो एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में फेस करता है। और इससे एक प्रेरणा भी मिलती है कि जब ईश्वर ही सारे अनुभव से गुजरा है, तो हम लोग तो साधारण मनुष्य हैं, तो उससे अपने को एक प्रेरणा भी मिलती है और एक शक्ति भी मिलती है कि जीवन सुख, दुःख, सफलता, असफलता सबका एक कंबाइंड फॉर्म होता है। उसे कभी भी हताश, निराश, घबराना नहीं है। जो भी चीज़ें आ रही हैं, उनको सहते हुए अपन को आगे अपने को आगे बढ़ना रहता है। आशा करती हूँ कि इस छोटे से विवरण से आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये संसार बना हुआ है और कैसे सारी चीज़ें नियम में एक लयबद्ध तरीके से सारी चीज़ें घटित हो रही हैं। इसलिए आशा करती हूँ कि कभी भी आपके मन में ये प्रश्न नहीं उठेगा कि जब ईश्वर पृथ्वी पर आया, तो वो चाहता तो वो सारी चीज़ों को अपने मन मुताबिक कर लेता, लेकिन वो इन्हीं कारणों से नहीं कर पाया, क्योंकि ये सृष्टि एक नियम के तहत बनी है और नियम पर ही ये चलती है। इसीलिए आप देखिए कि हमेशा सूर्य समय पे निकलेगा, रात टाइम पे हो जाएगी, सारी ऋतुएँ समय पे आ जाती हैं, सारी प्रकृति की एक-एक घटनाएँ जो हैं सब नियम से बंधी हुई हैं। और जब भी इन नियमों का उल्लंघन होता है, तो कोई न कोई प्राकृतिक आपदा के रूप में उसका परिणाम हमें देखना पड़ता है। आज आप इस छोटे से अ, वीडियो में ये समझ पाए होंगे कि इस संसार का वास्तविक रहस्य क्या है। क्यों ईश्वर भी पृथ्वी पर आकर के एक मनुष्य की तरह अपना जीवन बिताता है, और वो भी इसी तरीके से शरीर छोड़ता है जैसे हम लोग छोड़ते हैं। नमस्कार, नमस्ते।